तो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका लक्ष्य डिफेंस एकेडमी स्तोन के इस यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसको आने के लिए थोड़ा सा लंबा इंतज़ार आपको करना पड़ा। उसके पीछे का कुछ कारण था, कुछ इशू थे। अगर आपका सबसे करीबी आपका दोस्त इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चला जाए तो शायद उस चीज़ का जो प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है वो वही व्यक्ति समझ सकता है जिसके ऊपर ये चीज़ गुजर रही हो। तो ऐसी ही घटना हमारे साथ भी हुई। जो हमारे गांव के दोस्त के साथ साथ हमारे भाई भी है, परंतु अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो सबसे पहले तो मैं उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। तो यही कारण था कि वापस थोड़ा नॉर्मल होने के लिए समय लगता है। तो चलिए इसी के साथ हम आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। परंतु उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने संज्ञा की इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देख लें, तभी आपको ये चीज़ समझ आएगी। ये संज्ञा का पार्ट 2 है और इसमें हम जो करने वाले हैं, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं, जहाँ से डाउट निकल कर आते हैं, जो आपने शायद सुने नहीं है, अगर सुने भी होंगे तो हमेशा उनमें कन्फ्यूजन रही है, तो आज उन्हीं प्रश्नों को हम करेंगे। इसीलिए मैं आगे का टॉपिक अभी नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि इस संज्ञा वाले पोर्शन का हम पहले सारा का सारा जो जितने भी डाउट निकलते हैं वो हम क्लियर करेंगे, फिर हम सर्वनाम पर चलेंगे। तो पहले देख लेते हैं हम संज्ञा के कुछ 4-5 पॉइंट है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और वहीं से प्रश्न बनते हैं। तो पहला पॉइंट जो हमारे पास है क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग। देखिए, इससे पहले हमने क्या किया है, संज्ञा और उसके आगे कितने पार्ट किए? 5 पार्ट, जिसमें आपको पता होगा हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा की, जातिवाचक संज्ञा की, भाववाचक संज्ञा की, समूहवाचक संज्ञा की और द्रव्यवाचक संज्ञा की। ये पार्ट हम कर चुके हैं। दूसरा पार्ट जो हमारा जो शुरू हो रहा है, इसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें हम डाउट वाले प्रश्न को इम्पोर्टेंस देंगे। मतलब इसके बाद जो चैप्टर खत्म होने के बाद जो डाउट निकलते हैं कि अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो क्या लगाएंगे। तो पहला जो पॉइंट है यहाँ पर, कई बार प्रश्न आ जाता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग कब होता है और कैसे होता है। आपको जब एग्जाम्पल वहाँ दिया होगा तो वहाँ क्या होगा कि शब्द तो कैसा होगा? व्यक्तिवाचक, परंतु अपने आप में वो होगा क्या? वो होगा जातिवाचक। तो वही चीज़ आज हम सीखेंगे कि जातिवाचक में कब जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा बनती है। तो पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 एग्जाम्पल दिए गए। पहला देख लीजिए, इसी प्रकार से आपको सेम क्या है, क्वेश्चन पेपर में भी प्रश्न बनेगा। जैसे आज के युग में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। तो रेखांकित वाक्य में, यानी यहाँ पर क्या है, इस प्रकार से दिया होगा, रेखांकित वाक्य में हरिश्चंद्रों कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या इनमें से कोई नहीं। तो हमने कहा था कि जितने भी नाम होते हैं, जैसे आपका नाम आ जाए राम, श्याम, गीता, सविता, ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं? व्यक्तिवाचक में। और यहाँ पर क्या दिया गया है? हरिश्चंद्रों। तो कहीं ना कहीं हमारा माइंड जो कहाँ चला जाता है? व्यक्तिवाचक पर। परंतु हमने यहाँ पर क्या लिखा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग। यानी ये तो फिक्स कर लो, यहाँ पर जो प्रयोग होगा किस चीज़ का हो रहा है? जातिवाचक का। और जातिवाचक क्यों बन रहा है, इस चीज़ को आप समझें। आज के युग में हरिश्चंद्रों नाम जो यूज हुआ है, हरिश्चंद्रों बोला गया है, हरिश्चंद्र की बात नहीं हो रही है। यानी एक जो व्यक्ति की बात यहाँ पर नहीं हो रही। यहाँ बोले कि हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, यानी उनके जैसे बहुत सारे लोग और भी हैं। पूरे की पूरी जाति को यहाँ पर क्या है? दर्शाया जा रहा है। इसीलिए ये किस में जाएगा? जातिवाचक संज्ञा में। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी। यानी जब किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात ना करके पूरी जाति को दर्शाया जाए। यहाँ पर जैसे लिखा गया है कि हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। अगर यहाँ पर हरिश्चंद्र होता और फिर कुछ लाइन में परिवर्तन कर दिया होता तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक में चला जाता। परंतु यहाँ पर क्या दिया गया है? हरिश्चंद्रों, यानी उनके जैसे बहुत सारे लोग हैं। अब ये आपको पता है कि हरिश्चंद्र कौन थे। यहाँ पर एक अच्छे और बुरे व्यक्ति का गुण बताया जा रहा है। यानी गुण क्या है, या अच्छाई बताई जा रही है इसकी, या बुराई बताई जा रही है। यानी इस चीज़ में हम क्या है? गुण को दर्शाते हैं। अब हरिश्चंद्र कौन थे? जो सत्यवादी थे, यानी सच के मार्ग पर चलते थे। तो उनकी अच्छाइयों को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है?
देश को हानि जयचंदों से होती है। ये भी बहुत बार एग्जाम्पल आ चुका है। यानी जयचंद कौन था? जिसने देश के साथ गद्दारी की थी, देश को धोखा दिया था। तो इस चीज़ को आप जानते होंगे। तो अगर ऐसा एग्जाम्पल आ जाए तो यहाँ पर क्या गया है, जयचंद ना होके जयचंदों कर दिया गया है। जयचंदों से होती है, यानी जयचंदों। अगर आज के युग में भारत में जिस प्रकार से जयचंद ने किया था उसी प्रकार से और भी जो है लोग आ जाए तो क्या हो जाएंगे, आज तक एक जयचंद था, कल तक फिर उनको जयचंद जैसे बन जाएंगे। तो यानी जयचंदों से होती है। तो इस प्रकार से ये भी क्या है, जाति को दर्शा रहा है। लाइन की स्टेटमेंट हमें पढ़नी होगी कि आखिर क्या बता रहा है। कई बार ऐसा होगा कि जरूरी नहीं है कि ये चीज़ दी होगी, सिंपल ऐसे होगा, परंतु अगर हमें उस सेंटेंस से जाति का पता लग रहा है कि यहाँ पर भी क्या है, जाति की बात हो रही है, तब भी हम क्या लगाएंगे, जातिवाचक संज्ञा। जैसे क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में हर घर में रावणों का जन्म होना शुरू हो गया है। यानी हर घर में रावणों का जन्म होना शुरू हो गया, या हर घर में रावणों की कमी नहीं है। यानी घर घर में क्या है, रावण पैदा है आज के समय में। तो ये भी सेंटेंस बन सकता है। तो इस प्रकार से आप भी बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें दे सकते हैं। बहुत सारे जो आपके पास कोई नया एग्जाम्पल आता है तो वो भी आप इसमें पुट कर सकते हैं। तो आई होप आपको पहला समझ आ गया होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जो है जातिवाचक में किस प्रकार से होता है। अब हम अगला पॉइंट करते हैं। इसमें क्या है, हम बिल्कुल जो हमने पॉइंट किया इसके अपोजिट चलेंगे। जैसे जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्रयोग। इससे पहले हमने क्या किया था, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग। परंतु अब क्या करेंगे, जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्रयोग। तो आपने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। सेम वही जिस प्रकार से हमने इससे पहले वाला पॉइंट किया उसी प्रकार से ये पॉइंट भी करेंगे और बहुत अच्छे से आपको समझ आने वाला है। बस वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक वीडियो देखनी है, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इससे पहले हमने व्यक्तिवाचक को क्या बनाया था, जातिवाचक। कैसे बनता है आपको बता दिया था मैंने। अब हम क्या करेंगे कि जातिवाचक, हमारे पास क्या है, जातिवाचक का एग्जाम्पल होगा जो देखने में क्या होगा, जातिवाचक शब्द होगा, परंतु होगा वो क्या, व्यक्तिवाचक। तो पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। देखिए इस चीज़ को हम पहले ही कवर कर चुके हैं कि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। यानी जहाँ पर हम किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात ना करके पूरी की पूरी जाति को दर्शाते हैं, वहाँ कौन सी संज्ञा हो जाती है, जातिवाचक संज्ञा। अब आप बोलेंगे कि यहाँ कैसे होगी जातिवाचक संज्ञा। देखिए जैसे मेरा नाम क्या है, मनोज पुंडेर, मैं अपने नाम के पीछे क्या लगाता हूँ, पुंडेर। तो ऐसा तो है नहीं कि पुंडेर नाम से सिर्फ एक मैं क्या हूँ, प्रसिद्ध हूँ, फिर तो मुझे नाम लिखने की जरूरत ही नहीं थी, मैं क्या लिख देता, पुंडेर। परंतु पुंडेर गोत्र के जो लोग हैं और भी बहुत सारे होते हैं जो अपने नाम के पीछे क्या लिखते हैं, पुंडेर। तो इस वजह से क्या है, अगर पुंडेर की बात चले, शर्मा की बात चले, या जो भी नाम के पीछे लगता है उन चीज़ों की बात चले, तो वो सारे के सारे किस में चले जाते हैं, जातिवाचक में। परंतु यहाँ पर जो जातिवाचक क्या बन जाएगा, व्यक्तिवाचक है। तो अपने आप में क्या, ये गोस्वामी जो आपको दिख रहा है ना, ये गोस्वामी, ये नाम थोड़ी है किसी का। यहाँ पर जो गोस्वामी जी है ये या तो नाम से पहले लगेगा या फिर नाम के बाद जो प्रयुक्त होता है वो चीज़ यहाँ पर दर्शाई गई। तो इसलिए होना तो क्या चाहिए था, ये जातिवाचक, परंतु यहाँ पर क्या बनाना है हमने, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक क्यों बन जाएगा, क्योंकि जब किसी ऐसे महान पुरुष या स्त्री की बात होती है जिन्होंने कुछ ऐसा कार्य किया होगा जो देश या विदेश में क्या है, प्रसिद्ध है, और वो अपने उसी नाम से क्या है, प्रसिद्ध हो गए होंगे। जैसे महात्मा गांधी जी, नाम तो उनका क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी, परंतु हमने क्या सुना है, गांधी जी, गांधी जी कहते थे, बापू जी कहते थे। तो ये क्या है, जाति है उनकी, परंतु इस चीज़ से वो प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि उन्होंने देश या विदेश में कुछ ऐसे कार्य किए होंगे जिसके लिए वो प्रसिद्ध है। तो अगर मैं आपको कह दूं कि गांधी जी ने अहिंसा के मार्ग को अपनाया था, तो गांधी जी ने मात्र एक ही गांधी जी रहे हैं जिन्होंने क्या है, अहिंसा के मार्ग पर चले थे, जो देश और विदेश में प्रसिद्ध है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, गांधी जी व्यक्तिवाचक। गांधी तो बहुत सारे नामों के पीछे आपको देखने को मिलेगा, राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, परंतु जो कार्य उन्होंने किया वो सिर्फ इसी चीज़ के लिए वो प्रसिद्ध है, जो कार्य उन्होंने किया। तो इसलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। अब देखिए रामचरितमानस की रचना ऐसा तो है नहीं कि हर कोई कर लेगा,
सिर्फ एक व्यक्ति ने की और वो कौन है, गोस्वामी जी। परंतु अगर मैं यहाँ पर पूरा नाम बोलता, वैसे तो ये जातिवाचक दिखाई दे रहा है आपको, परंतु व्यक्तिवाचक इसलिए है। पूरा नाम सुन लो, पूरा नाम क्या है, गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास इनका पूरा नाम है, परंतु यहाँ पर गोस्वामी जी से ही क्या है, काम चल जाएगा, क्योंकि ये जो रामचरितमानस है उन्होंने ने लिखी थी, तो इसलिए हमने यहाँ पर गोस्वामी जी लिख दिया शॉर्टकट में, और ये क्या बन गया, व्यक्तिवाचक। फिर दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं, शुक्ल जी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। तो शुक्ल जी आपको पता होना चाहिए कौन है शुक्ल जी। इनका जो पूरा नाम है वो क्या है, रामचंद्र शुक्ल, परंतु हमने क्या है यहाँ पर शुक्ल को ले लिया, रामचंद्र को छोड़ दिया, क्योंकि हमें पता है कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो किसने लिखा है, रामचंद्र शुक्ल ने। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे हम शुक्ल लगाएं चाहे रामचंद्र शुक्ल लगाएं, बनेगा क्या, ये व्यक्तिवाचक, क्योंकि इतना महान कार्य इन्होंने किया है, जो ये सिर्फ और सिर्फ शुक्ल बोल के ही क्या है, पहले ही प्रसिद्ध हो गए। बाकी यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, पंडित जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। देखिए सच्चाई है, अगर आपने यहाँ से इस चीज़ को, इसका आंसर नहीं निकालना चाहते तो आप यहीं से निकाल लीजिए। देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो कौन थे, पंडित जी। अब पंडित जी का पूरा नाम क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो अगर यहाँ पर नेहरू भी होता, नेहरू जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तब भी क्या हो जाना था, ये व्यक्तिवाचक। तो यहाँ पर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ना देकर सिर्फ डायरेक्ट दे दिया गया है पंडित जी, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। उसी प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल जी है, तो अगर उनकी भी हम जो कार्य उन्होंने किया है तो उसके आगे क्या लिख देंगे, सरदार जी ने ऐसा किया या पटेल जी ने ऐसा किया, तो भी क्या बन जाएगा, व्यक्तिवाचक। गांधी जी के कुछ उदाहरण जैसे मैंने दे दिया कि अहिंसा के मार्ग को अपनाया था, तो गांधी जी भी हमने पूरा नाम न लिखकर गांधी जी लिख दिया, तो भी क्या हो गया, व्यक्तिवाचक। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि जब हम कोई प्रसिद्ध चीज़ या प्रसिद्ध व्यक्ति की बात करते हैं जो एक्चुअल में उन्होंने किया है, तो उनका कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे पूरा नाम लिखो चाहे लास्ट का उनका नाम लिखो, वो किस में आ जाएंगे, व्यक्तिवाचक में। तो ये भी आपको समझ आ गया है कि जातिवाचक संज्ञा कब व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। अब करते हैं पॉइंट नंबर 3। तो तीसरा पॉइंट और अंतिम पॉइंट हम देख लेते हैं, क्या बोल रहा है कि द्रव्यवाचक, समूहवाचक एवं भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग किसमें, जातिवाचक संज्ञा के रूप में। यानी देखने में क्या होगी, या तो द्रव्यवाचक होगी या समूहवाचक होगी या भाववाचक, परंतु जब बनेगी तो बनेगी क्या, जातिवाचक। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पर पहला एग्जांपल आप देख सकते हैं। सबसे पहले क्लियर कर लो कि इससे पहले हम क्या कर चुके हैं, द्रव्यवाचक पढ़ चुके हैं, समूहवाचक पढ़ चुके हैं और भाववाचक पढ़ चुके हैं। ये तीनों मैंने बहुत अच्छे से आपको बता दिया था, तभी मैंने शुरू में कहा था कि अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख ले, तब आपको ये चीज़ क्लियर होगी। तो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, और नहीं तो आप प्लेलिस्ट में बहुत अच्छे से स्टेप वाइज मैंने दे दिए नंबरिंग करके, 1 2 3 4, आप उस प्रकार से देख सकते हैं। तो इसका पहला एग्जाम्पल क्या है, देखिए, वहाँ तेल बिकता है। वहाँ क्या बिकता है, तेल। तो तेल क्या है, एक चीज़ है द्रव्यवाचक में, और द्रव्यवाचक में हम बहुत सारी चीज़ें हमने बता दी थी कि या तो किस में होगी, ठोस अवस्था में हो, लिक्विड अवस्था में हो या गैसीय अवस्था में हो। तो उन चीज़ों को हम कहाँ लेते हैं, द्रव अवस्था में। तो ये क्या है, लिक्विड में है, तरल अवस्था में तेल, इसलिए ये यहाँ पर क्या है, द्रव्यवाचक। परंतु हमने क्या पढ़ रहा है यहाँ पर, जातिवाचक कब बनेगा। तो अगर मैं यहाँ पर इस प्रकार से लिख दूँ कि वहाँ कई प्रकार के तेल बिकते हैं, या वहाँ पर कई प्रकार के तेल उपलब्ध है, तो यहाँ शब्द एक यूज हुआ है, कई प्रकार के, यानी यहाँ पर जाति दर्शाई जा रही है कि तेल हो सकता है सरसों का होगा, सरसों में भी आगे बहुत सारी किस्में हो सकती है, सोयाबीन का तेल हो सकता है, मूंगफली का तेल हो सकता है, और भी बहुत सारे तेल हो सकते हैं, बादाम का तेल हो सकता है। तो ये यही चीज़ यहाँ पर बोल रहा है कि वहाँ कई प्रकार के तेल बिकते हैं, यानी जातियाँ यहाँ पर दर्शाई जा रही है कि तेल की भी आगे क्या है, जातियाँ हैं। तो इसलिए द्रव्यवाचक ना होकर क्या बन जाएगा यहाँ पर, जातिवाचक, क्योंकि यहाँ पर बात किसकी हो रही, जातियों की। और जाति में हमने यही पढ़ा है कि जिनकी बहुत सारी जातियाँ होती हैं। मैं बोल दूंगा कि ये बुक मेरी है, ये किताब मेरी है, तो किताब जो शब्द ये क्या है, जातिवाचक है। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये नहीं कहा कि हिंदी की किताब है, अंग्रेजी की किताब है, गणित की किताब है, या किस चीज़ की है। अगर तो मैं पर्टिकुलर नाम बता दूँ तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। परंतु जब जाति की बात यहाँ पर की जा रही हो, पर्टिकुलर नाम नहीं दिया गया हो, तो क्या हो जाता है, जातिवाचक। तो उसी प्रकार यहाँ बोला गया है कि वहाँ कई प्रकार के तेल बिकते हैं।
दूसरा एग्जाम्पल देख लो, सेनाओं में लड़ाई हुई। यहाँ पर बिल्कुल मैंने जैसे ऊपर लिखा है इसका अपोजिट कर दिया गया है। सेनाओं में लड़ाई हो गई, तो सेना ना होकर क्या है सेनाओं। सेनाओं तो बहुत सारी होती है, अब हमारे को नहीं पता आर्मी की है या पुलिस की है या भारत की है, पाकिस्तान की है, जापान की है, किसकी सेना है। तो सिर्फ इतना बताया गया है सेनाओं में लड़ाई हुई। तो सेनाएं तो बहुत सारी, इसका मतलब ये भी क्या है जातिवाचक संज्ञा। परंतु अगर इसका क्या है इनमें से कुछ बनाना हो तो कैसे बन सकता है, सेना युद्ध के लिए तैयार है। यहाँ पर क्या हो रही है, बात हो रही है एक वचन की। और जो ये सेना शब्द है ये मैं आपको बता चुका हूँ किस में आता है, ये समूहवाचक में। सेना क्या है, एक समूह है। सेना किसी एक सैनिक की नहीं होती, इसमें बहुत सारे सैनिक जुड़ जाते हैं और जब बहुत सारे सैनिक जुड़ते हैं तो वहाँ पर क्या बन जाता है समूह, इसलिए हम इसको समूहवाचक में रखेंगे। तो पहला एग्जाम्पल द्रव्यवाचक का हमने पढ़ा, दूसरा समूहवाचक का। तो अगर इस प्रकार से प्रश्न आ जाए सेनाओं में लड़ाई हुई तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा जातिवाचक। तो आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया हो। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं किसका, भाववाचक संज्ञा का। तो देख लेते हैं, देखिए सिंपल प्रश्न आ सकता है कि उसकी चोरी पकड़ी गई। तो चोरी हो, यानी हमने बताया था कि भाववाचक संज्ञा वह है संज्ञा होती है ट्रिक के साथ जिसे हम छू नहीं सकते, सिर्फ क्या है महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो सारी किस में आ जाती है भाववाचक संज्ञा में। तो चोरी क्या है, चोर को पकड़ सकता है परंतु चोरी को नहीं, ये बात नोट कर लो। तो यहाँ पर बताया गया है कि उसकी चोरी पकड़ी गई, ये क्या है, यहाँ पर जो चोरी शब्द है ये हो जाएगा क्या भाववाचक संज्ञा। परंतु भाववाचक संज्ञा कैसे जातिवाचक बन जाती है और कब बन जाती है, इस चीज़ को यहाँ पर कैसे आ सकता है ऐसे प्रश्न। उस इलाके में कई चोरियाँ पकड़ी गई, यानी बहुत सारी चोरियों की बात हो रही है। तो जब बहुत सारी चोरियों की बात हो जाए तो ये चीज़ हम किस में लेंगे, जातिवाचक संज्ञा में। अब अंत में मैं डायरेक्ट आपको ट्रिक बता दूं कि जब भी बात किस चीज़ की हो, यानी जो भी ये चीज़ें संज्ञाएं दी जाती है, चाहे फिर समूहवाचक हो, चाहे द्रव्यवाचक हो, चाहे भाववाचक हो, जब भी किस में प्लूरल में यानी बहुवचन में इनको बदला जाए या मतलब एक वचन से किस में बहुवचन में बदला जाए तो उस समय क्या बन जाता है, ये जातिवाचक संज्ञा है। खासकर द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक ये हमेशा क्या होती है सिंगुलर, एक वचन होती है। परंतु जब ये क्या बन जाती है बहुवचन, तो अब हम इसको किस में ले लेते हैं जातिवाचक संज्ञा में। तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है कि जब इनका हम बहुवचन बना दें तो ये किस में आ जाएगी जातिवाचक संज्ञा में। यहाँ चोरी थी, हमने क्या कर दिया चोरियाँ बना दी, तो किस में आ गया ये जातिवाचक संज्ञा में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अंत में मैं यही कहूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगी है और अभी तक का जितना भी हमने पढ़ाया है, सिलेबस करवाया है, वो चीज़ आपको समझ आ रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय लिखें। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा नहीं एक ग्रुप में कर दिया करें, एक स्टेटस लगा दिया करें, इतना ही बहुत है। अंत में यही कहूँगा, वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, औरों से भी करवाएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।